कनकपुर की श्रापित आत्मा पार्ट 3। अर्जुन द्वारा काली की आत्मा को मुक्त करने के बाद कनकपुर का श्रापित जंगल शांत हो गया। लेकिन गांव में एक अजीब सा बदलाव होने लगा। काली की आत्मा भले ही मुक्त हो गई थी, परंतु गांव के कुछ पुराने लोग अब भी असहज महसूस कर रहे थे। गांव में कई दशकों से छिपे गहरे राज धीरे धीरे सामने आने लगे। अर्जुन के प्रयासों से गांव में शांति आई थी, लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामदास अर्जुन को पास बुलाते हैं। पंडित रामदास, बेटा अर्जुन, तुमने जो किया वह अत्यंत सराहनीय है। लेकिन काली की मौत का कारण केवल झूठा आरोप नहीं था। उसके साथ गांव के और भी गहरे रहस्य जुड़े हैं। अर्जुन का दिल एक बार फिर धड़कने लगा। क्या वास्तव में काली की मौत के पीछे और भी कुछ था? पंडित रामदास ने अर्जुन को बताया कि काली की मौत एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी। कुछ गांववालों ने काली की संपत्ति और जमीन हड़पने के लिए उसे जादूटोने का झूठा आरोप लगाकर मार डाला था। लेकिन उन लोगों की मौत के बाद भी उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली थी और वे अब भी जंगल में भटक रही थीं। अर्जुन को काली के बारे में और जानने की जिज्ञासा हुई और उसने पंडित रामदास से और जानकारी मांगी। पंडित रामदास ने उसे काली की एक पुरानी डायरी दी जो उसकी मौत के बाद किसी ने नहीं देखी थी। अर्जुन ने डायरी खोली और पढ़ने लगा। काली ने उसमें अपने जीवन के अंतिम दिनों का वर्णन किया था। डायरी के अंतिम पन्नों में काली ने लिखा था, मुझे उनके इरादों का पता चल गया है। वे मेरी जमीन छीनना चाहते हैं और अब मैं समझ गई हूं कि वे मुझे मारने की योजना बना रहे हैं, परंतु मैं उनका अंत देखूंगी। काली ने डायरी के अंत में किसी गहरे रहस्य का जिक्र किया था जिसे उसने हवेली के नीचे छिपा रखा था। अर्जुन फिर से उस खंडहर हवेली की ओर निकल पड़ा जहां उसने काली की आत्मा को मुक्त किया था। उसे अब समझ आ रहा था कि काली की हवेली में अभी भी कुछ ऐसा था जो खुलासा होना बाकी था। हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था जो अब तक किसी को नहीं मिला था। अर्जुन ने पुरानी दीवारों को खंगाला और एक सीढ़ी दिखाई दी जो हवेली के नीचे जा रही थी। तहखाने में अर्जुन को पुरानी जंजीरें, खून के धब्बे और कुछ रहस्यमयी काले पत्थर मिले। वहां दीवारों पर काली की आखिरी चीखों के निशान थे जो इस बात का प्रमाण थे कि उसे यहां कैद किया गया था और उसकी मौत एक अत्याचार के रूप में हुई थी। लेकिन तहखाने के सबसे अंदर उसे एक और डरावनी सच्चाई का सामना करना पड़ा। वहां गांव के अन्य लोगों की आत्माएं भी कैद थीं जो कभी काली को मारने के षड्यंत्र में शामिल थे। वे आत्माएं अब अर्जुन की मदद से मुक्ति की उम्मीद कर रही थीं। अर्जुन ने आत्माओं से पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है? आत्माओं ने उत्तर दिया, हमने अपने पापों की सजा भुगती है, लेकिन हमारी मुक्ति तभी होगी जब हमारा अपराध दुनिया के सामने लाया जाएगा। काली की डायरी और यह तहखाना ही वह सबूत हैं जिनसे हम निर्दोषों के सामने अपने अपराध कबूल कर सकते हैं। अब अर्जुन के सामने यह जिम्मेदारी थी कि वह इन रहस्यों को गांववालों के सामने उजागर करे और उन आत्माओं को भी मुक्त करे। अर्जुन तहखाने से सबूत लेकर गांव लौटा और गांव के बुजुर्गों और सरपंच के सामने इन रहस्यों को उजागर किया। उसने काली की डायरी के पन्ने और तहखाने की तस्वीरें दिखाईं। गांववालों को यह सच पता चला कि उनकी पिछली पीढ़ियों ने किस तरह काली के साथ अन्याय किया था। गांव के लोगों ने आत्माओं के सामने अपने पूर्वजों के अपराधों के लिए माफी मांगी। तभी उन आत्माओं को भी मुक्ति मिली और कनकपुर का श्राप पूरी तरह से समाप्त हो गया। कनकपुर अब एक बदला हुआ गांव था। अर्जुन की हिम्मत और न्याय की भावना ने गांव को एक नया जीवन दिया। काली की कहानी गांव के बच्चों को एक सीख के रूप में सुनाई जाने लगी कि अन्याय कभी नहीं टिकता और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। इस प्रकार अर्जुन ने न सिर्फ काली की आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव को एक नया अध्याय शुरू करने का मौका भी दिया।